दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप में थोड़े भी संस्कार नहीं है। मेरी माँ को अकेले ही छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। आज ऑफिस से आने में नेति को काफी देर हो चुकी थी। रात के 9 बज चुके थे। अभी तो पत्नी दिव्या को भी हॉस्पिटल से लेना था। आखिर मम्मी जी, दिव्या की मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके भाई भाभी अभी शाम को ही पहुंचे हैं, इसलिए दिव्या सुबह से उनके पास है। फटाफट नैतिक ने हॉस्पिटल पहुंचकर दिव्या को वहां से लिया और घर के लिए रवाना हो गया। दिव्या और नैतिक को बहुत जोरों से भूख भी लग रही थी, पर दोनों ही सूखते। पता था आज खाना बनाने वाली शिमला नहीं आई होगी। आते हुए क्यों? आखिर दिव्या की तेज जवाब ने उसे मजबूर कर दिया न आने के लिए। बस इतनी सी बात पर कि उसके हाथों से रसोई में पानी फैल गया था। कितना भला बुरा कहा था दिव्या ने उसे। माना कि शिमला घर में काम करती है, पर इस कदर किसी को सुनाने का हक तो नहीं था। जब से घर में मॉड्यूलर किचन बना है, दिव्या का दिमाग बस आसमान में ही घूमता रहता है। आखिर पूरी रिश्तेदारी में उसी का किचन था जो मॉड्यूलर था, जहाँ सारी सुख सुविधाएं थी। बस उसे लगता है कि किसी का स्टैंडर्ड उसमें मैच नहीं करता, इसलिए जिद करके घर में काम वाली भी रख ली। जबकि घर में ले देकर के 3 सदस्य ही थे, दिव्या और नैतिक, और नैतिक की अम्मा। वो ये भी भूल गई कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की सदस्य हैं और यह किचन किस्तों पर बना है, जिसकी किस्तें अम्मा जी की पेंशन से जाती हैं। खैर, जैसे ही दिव्या और नैतिक घर में घुसे तो पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। अचानक नैतिक ने खुश होते हुए कहा, यार ये खुशबू तो जानी पहचानी है, जरूर आज अम्मा ने खाना बनाया है। सुनकर दिव्या का दिमाग खराब हो गया। जरूर अम्मा जी ने मेरी रसोई की ऐसी की तैसी कर दी होगी। मन ही मन ये सोचती हुई दिव्या रसोई की तरफ दौड़ी। देखा तो अम्मा रसोई के बाहर की तरफ खुली जगह में खाना पका रही थी। पीछे पीछे नैतिक भी आ गया। उन दोनों को देखते ही अम्मा जी बोली, अरे तुम दोनों आ गए। शिमला तो आ गई नहीं थी और तुम लोगों को बहुत देर भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि नीतू नैतिक कितने दिनों से कह रहा है कि अम्मा तेरे हाथों की रोटी खानी है, वह भी चूल्हे वाली, तो मैं ही आज खाना बना देती हूँ। अब चूल्हा तो कहाँ था घर में, इसलिए ये ईंटें रखकर जैसे तैसे इसे जलाकर ये रोटियां सेकी हैं। फटाफट तुम दोनों मुंह हाथ धोकर आ जाओ, मैंने खाना बना दिया है। अम्मा जी अपने पसीने पोंछते हुए बोली, अम्मा जी आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? हम आ रहे था ना, आकर बना देती खाना, थोड़ा सा सब्र भी ना हुआ आपसे? अचानक दिव्या ने कहा तो अम्मा जी दिव्या की तरफ देखने लगी, फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू मुझे लगा कि तुम लोग भूखे आओगे तो कम से कम तुम्हारे लिए खाना बना दूं। अब मुझे तुम्हारे ये नए चूल्हे जलाने तो आते नहीं, इसलिए आपने मेरी नई रसोई की ऐसी की तैसी कर दी, पूरी रसोई गंदी करके रख दी। आपको पता भी है इसे बनाने में कितने पैसे लगते, कितना महंगा किचन है हमारा, कितने ही स्टैंडर्ड से रख लो, लेकिन आपको लो स्टैंडर्ड में रहने की आदत है। ये तुम क्या कहे जा रही हो? दिव्या अम्मा ने कितने प्यार से खाना बनाया है, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा उनके हाथ का बना हुआ खाना चाहता था, और तुम हो कि उन्हें 2 बातें सुना रही हो। वैसे भी ईंटें रख कर ही तो खाना बनाया है, वह तो अभी हट जाएगी। और दूसरी बात, खाना किचन के बाहर बना है तो तुम्हारा किचन गंदा कैसे हो गया? एक तो अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा, ऊपर से तुम
मैंने तो नहीं कहा था उन्हें मेरे लिए खाना बनाने के लिए। आ तो रही थी मैं घर, कोई भूखे तो नहीं मर जाते इतनी देर में। क्या तुम्हारे स्वाद के चक्कर में अपने किशन को खराब कर दूं? जब देखो किशन किशन करती रहती हो तुम। ये भी भूल गई कि अम्मा ने ही तो ये किशन बनाने के लिए पैसे दिए थे, फिर भी तुम ये सब हरकतें कर रही हो। क्या अम्मा कभी अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे खिला नहीं सकती क्या? तुम्हारे इस किशन के चक्कर में मैं अम्मा के हाथ का स्वाद हमेशा के लिए भूल जाऊं। तुम्हारे लिए इंसान जरूरी है या किशन? मेरे लिए तो मेरा किशन ही जरूरी है बस। गुस्से में दिव्या पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ये देखकर अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वही नैतिक को बिल्कुल नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या ऐसी पागलपन वाली बातें कैसे कर सकती हैं। वो भी चुपचाप कमरे में जाकर बिना चेंज किए ही लेट गया। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन दिव्या के लेट नींद खुली। उठकर जब वह अपने कमरे से बाहर आई तो देखा नैतिक ऑफिस जाने के लिए तैयार था और अम्मा जी और नैतिक चाय के साथ ब्रेड खा रहे। जैसे ही नैतिक की निगाह दिव्या से टकराई, नैतिक ने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे किशन में हमने कुछ नहीं किया। चाय में बाहर से खरीद कर लाया हूँ। और चुपचाप अपनी चाय पीने लगा। चाय पीते पीते ही अम्मा से बोला, अम्मा अभी जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि आपको मौसी के घर छोड़ दूँ। कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि मेहमान नवाजी की खातिर ही सही वो आपको दोपहर का खाना तो खिला ही देगी। उनके पास मॉड्यूलर किचन ना सही संस्कार तो है। शाम को ऑफिस से आते समय में आपको वहां से ले लूंगा। अब दिव्या से कुछ कहते ना बना, इसलिए सिरते हुए अपने कमरे में आकर वापस बैठ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। तब बाहर आकर देखा तो नैतिक और अम्मा जी रवाना हो चुके थे। कुछ भी बोलकर नहीं गए। यही सोच सोच कर दिव्या का सिर दर्द होने लगा था। वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। उठकर दरवाजा खोला तो सामने देखा भैया भाभी खड़े थे। वो हैरान होते हुए बोली, अरे भैया भाभी आप लोग यहाँ पर? फिर मम्मी के पास कौन है? पापा है ना उनके पास। आप पापा को मम्मी के पास अकेले ही छोड़ आए। किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उन्हें हाँ तो हॉस्पिटल वाले संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। दरअसल तुमने अपना मॉड्यूलर किचन बनवाना है ना तो मैं उसी को देखना चाहती थी। मैं भी सोच रही हूँ बस इस तरह का किचन मैं भी बनवा ही। अपनी भाभी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर दिव्या हैरान रह गई। फिर लगभग भाभी को डांटते हुए बोली, भाभी मम्मी हॉस्पिटल में है और आप किचन कैसे बनवाना है ये सोच रही हैं? आपको मम्मी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सही कहा है किसी ने, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आप में तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। अरे संस्कारों को तो छोड़ो, नैतिकता के कारण ही अपनी सास को थोड़ा ध्यान रख लेती। अपने बूढ़े ससुर को हॉस्पिटल अकेले छोड़ आई। भाभी को कहना कितना आसान है, पर ये बात तुम पर भी लागू होती है क्योंकि तुम भी किसी की बहू हो। अचानक से नैतिक ने घर में आते हुए कहा तो दिव्या का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। मारे कारण कल मेरी अम्मा की आंखों में भी आंसू आए थे। कल मेरी अम्मा भी भूखी सोई थी, तब ये संस्कार कहाँ गए थे? अरे संस्कार तो छोड़ो, थोड़ी नैतिकता तुम भी दिखा देती कि अम्मा बुजुर्ग औरत हैं। अब दिव्या से कुछ कहते ना बना। ये देख कर उसके भाई ने कहा, दिव्या तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ये ईंट गारे से बने सामान को तू इंसान से तोल रही है। मैं भी जब यहाँ आता हूँ तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ। इसमें गलत क्या? तुम्हारे मॉड्यूलर किचन माँ बेटे के प्यार पर भारी पड़ गया और तुमने इतना कुछ सुना दिया उन्हें। ये तो अच्छा हुआ कि नैतिक अम्मा जी
को मौसी के पास पहुंचाने से पहले हॉस्पिटल मम्मी से मिलवाने लेकर आ गए और हमें ये बात पता चल गई। अगर ये बात मम्मी को पता चलती तो उन्हें कितना दुख होता। भाई की बात सुनकर दिव्या आज अपने ही बातों से शर्मिंदा थी और उसने हाथ जोड़कर नैतिक से माफी भी मांग